अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडसेंस के लिए निश रिसर्च कैसे की जाती है। एडसेंस के लिए निश रिसर्च के लिए एक ही चीज़ को ख्याल में रखा जाता है, वो है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक कितना है। क्योंकि जब आप एडसेंस के लिए काम करते हैं, आपके लिए यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम लोगों ने निश रिसर्च को जब डिस्कस किया था, वो मल्टीपल पर्पज़ के लिए थी। वो हो सकता है वो आप लोग किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए कर रहे हो, वो हो सकता है आपको कोई ब्रांड पे कर रहे हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक होटल्स को प्रमोट कर रहे हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, तो वो उन मल्टीपल पर्पस के लिए थी। आज की स्पेसिफिक जो है जस्ट फॉर एडसेंस, एडसेंस की निश रिसर्च के लिए जस्ट आप एक ही चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि वो जिस टॉपिक पर मैं काम कर रहा हूँ कि यार उस पर मुझे क्लिक कितना मिल रहा है। आप लोग परेशान इस चीज़ पर होते हैं कि यार मैंने काम किया है, मेरी एडसेंस की अर्निंग लो होती है। फिर लोग लाखों की तादाद में वीडियोस बना देते हैं कि ऐसे करके अपनी एडसेंस की अर्निंग बढ़ाएं, ऐसे करके अपनी एडसेंस बढ़ाएं। बहुत बड़ी गलती करते हैं, एडसेंस आपका यहीं सस्पेंड होता है। आप लोगों ने गूगल को जब सबमिट की, आपकी वेबसाइट एक और टॉपिक पर थी, आपकी वेबसाइट आपकी ब्लॉगिंग एक और टॉपिक पर थी, आपने गूगल को सबमिट की, गूगल ने उस पर आपको एडसेंस अप्रूव दे दिया। अब जब आप लोग इस चीज़ पर आते हैं कि यार मेरी अर्निंग कम हो रही है, मेरी सीपीसी स्लो है, फिर जब आप लोग फजूल वीडियोस देखते हैं क्लिकिंग वाली या दूसरी वो ब्ला ब्ला, वो आपको कहते हैं कि यार इस टॉपिक पर 2-3 आर्टिकल्स लगा दो, आपकी सारी सीपीसी बढ़ जाएगी। वो कहेंगे आपको इस आर्टिकल्स प्लम्बर्स के आर्टिकल्स पर लिख दो, 28-28 30-30 डॉलर की सीपीसी आपको मिल जाएगी। यार जिस चीज़ पर आप लोगों ने अप्लाई किया था, जिस चीज़ पर आपने गूगल की वेबसाइट अपनी वेबसाइट को गूगल को जब भेजा था रिव्यू के लिए, तो उस पर काम करेंगे तो एडसेंस सेफ रहेगा ना। अब आप लोग जो है काम आप लोगों की वेबसाइट है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड की या एपीके की, आप उसमें प्लम्बर्स के आर्टिकल्स ऐड करके अपनी सीपीसी बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इनवैलिड एक्टिविटी में आएगा एंड आपका एडसेंस उड़ जाएगा। एंड ना ही इससे आपका एडसेंस उड़ेगा, आपकी रैंकिंग में बहुत बड़ा डाउन आ जाएगा जब उसका कोर अपडेट आता है। फिर बैठे रो रहे होते हैं कि गूगल ने साइट उड़ा दी हमारी। या गूगल को जब आपने साइट भेजी थी तब क्या थी, अब आप जिस पर काम कर रहे हो तब क्या है, वो काफ़ी मैटर करता है। अच्छा, आज जो है हम लोग देखते हैं कि हमने कौन सी सीपीसी एंड कहाँ से सीपीसी देखनी होती है। ये कुछ पेड टूल्स यूज़ कर सकते हैं, मे बी हम लोग एसईएमरुश को या एhref को या कीवर्ड्स एवरीवेयर को, मल्टीपल्स कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा फ्लिपा को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने फ्लिपा भी डिस्कस किया था कि कैसे जो है हम लोग फ्लिपा के थ्रू करेंगे। तो आ जाते हैं ब्राउज़र की तरफ एंड देखते हैं ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। ओके, तो जी ये है हमारा ब्राउज़र। अच्छा, अब जो है मैं अब ये आप पे डिपेंड करता है कि यार आपको स्पेसिफिक निश चाहिए एक ही चीज़ की, एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एक ही स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। मल्टीपल स्पेसिफिक के लिए करना है, आपकी मर्ज़ी है। अब लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर अभी ये देखें, मैं आपके सामने ये एक ब्रॉड निश है, ये देखें एपीके, ये एक बहुत बड़ी निश है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं एपीके। अब मुझे इस एपीके पर काम करना है या इस एपीके के आगे मुझे एक स्पेसिफिक एपीके ढूंढनी है, उस पर काम करना है। उस स्पेसिफिक एपीके को ढूंढने के बाद जो है मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, उस पर जो कीवर्ड्स होंगे मुझे उन पर काम करना है। ठीक है, एपीके, एपीके के निश के अंदर एक स्पेसिफिक ऐप को ढूंढना है। उस स्पेसिफिक ऐप को, वो हो सकता है वो सबवे की हो, वो हो सकता है पबजी की हो, वो हो सकता है कोई भी और एपीके हो। उसके आगे मुझे फिर जस्ट उसी एपीके के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके आगे मुझे नहीं जाना। वो होके लाएगा आपका माइक्रो निश कि आप जस्ट एक ही ऐप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशन बता रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन को आप लोग लिख रहे हैं, वो आपका स्पेसिफिक। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि यार मेरा ये 30-50 आर्टिकल्स वाला वेबसाइट मुझे नहीं मज़ा दे रहा, मैं चाहता हूँ इस पर और आर्टिकल्स लिखूँ, तो मैं कैसे करूँ? तो यही डिसीजन फिर आपको यही सोचना पड़ता है, इसी स्टेप पर आपको लेना पड़ता है कि यार मुझे कौन सी निश पर कैसे अपनी निश को ऐसे रखना है कि कल को मैं मज़ीद इसे बढ़ाना चाहूँ, आराम से बढ़ा सकता हूँ। अब अगर आप एपीके पर आप लोग आते हैं, तो आप लोग अगर इसकी सीपीसी देखें तो 0.83, 0.57, 0.63 आपको मिलता है, जो कि एडसेंस के लिए बहुत ही इनफ है। अगर आप लोग अच्छे क्लिक्स के साथ करना चाहते हैं तो ये बेहतर है, इससे ज़्यादा बढ़ना चाहेंगे कंपटीशन बढ़ेगा। अब जैसे ये $3 की है इसकी सीपीसी जो है, और इस पर कंपटीशन है, तो अब इसी ही तरह की आपको वन बाय वन ऐप यहाँ से ये आप अब आपको ये देखें, ये तकरीबन जो है तकरीबन ये आई थिंक 20 लाख कीवर्ड्स हैं, और इन 20 लाख कीवर्ड्स को समझे आपके ये 20 लाख निशेस निकल आई हैं। अब आप जस्ट किसी एक ऐप को लें, अब लेट्स सपोज मैं जो है रोब्लॉक्स एपीके, इसको ये अब मैं ये मेरी एक एपीके है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये मेरी एक निश बन गई है।
अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे जस्ट इसी ही Roblox ऐप पर ही काम करना है, इसके अलावा मुझे और किसी पर काम नहीं करना। तो आप जस्ट इस एपीके के कीवर्ड को कॉपी करेंगे, आप आगे कीवर्ड जनरेटर में जाकर उसको स्पेसिफिक जब सर्च करेंगे तो आपको उसके रिलेटेड वो मज़ीद टॉपिक दे देगा कि लोग इसके बारे में मज़ीद क्या जानना चाह रहे हैं, आपको उस पर लिखना है या नहीं लिखना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बनाएंगे, यहाँ पे आपने स्पेसिफिक उस एपीके को टाइप कर दिया है, ये देखिए। चलो अब एक दफ़ा नहीं दोगे आप। अब जब मैंने इसको सर्च किया है तो वो मुझे इसके रिलेटेड ही जस्ट कीवर्ड दिखाएगा। अब मुझे इन्हीं पर ही काम करना है। ये देखें, अगर मैं इसको ओवरव्यू पे जाऊँ, ओवरव्यू पे जाने के बाद ये मुझे जस्ट इसी के ही टॉपिक दे देगा। तो ये आ जाता है आपकी माइक्रो निश में कि आप ऐसे ही माइक्रो निश पर काम करते हैं जिसमें आप जस्ट Roblox को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा आप और किसी भी ऐप को डिस्कस नहीं करेंगे। आपने जस्ट Roblox के रिलेटेड डोमेन परचेज़ करनी है ना, आप इसी पर काम करेंगे, इसी ही की इंटर अब काम किस पर करना है ये मैटर करता है। अब आपने इस पर काम कर दिया, आपको पता नहीं था कि आपने ना कंपटीशन चेक किया, ना आपने कीवर्ड्स का कंपटीशन चेक किया, ना आपने देखा टॉप 10 पर कौन सी डोमेन्स आ रही हैं, ना आपने देखा क्या आ रहा क्या। आपने जैसे सीपीसी देखकर काम करने लगे, फिर जब ट्रैफिक नहीं आती, आपको अर्निंग नहीं आती, फिर आप सर पे हाथ रख के बैठे थे कि मैंने ये क्या कर दिया। तो आपको एक-एक चीज़ की रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको Roblox एपीके, आपको मज़ीद जो एपीके वो बता रहा है, वन बाय वन एपीके को सर्च करें, देखें किस पर मुझे कम कंपटीशन मिलता है, देखें मुझे किस पर सीपीसी अच्छा मिलता है, देखें उस पर कितनी डोमेन्स कैसे रैंक कर रही हैं। अब इस पर बहुत बड़ी डोमेन्स एंड ब्रांड रैंक कर रहे हैं, एपीके पे और एपीके कॉम्बो, और जो है ये एक वेबसाइट रैंक कर रही है AN1, कमाल की बात है। ठीक है, अब ऐसे ही ये देखें, अब ये वो एक ऐसी वेबसाइट रैंक कर रही है जिस पर जो है कोई इतना अच्छा खासा ना बैकलिंक है ना कुछ है, लेकिन वो रैंक कर रही है और उस पर अच्छी खासी ट्रैफिक भी जा रही है। ये देखें 50 मंथली विजिट्स जा रहे हैं। तो ऐसे ही अब ये देखें, यहाँ से आप लोगों को इसके रिलेटेड और कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आपको इसके हाउ टू वाले कीवर्ड्स मिल जाएंगे, 4 कीवर्ड्स हैं, 4 आर्टिकल्स यहाँ से लेंगे, मज़ीद यहाँ से निकालेंगे। ऐसे ही फिर आप लोगों ने, और अब अगर आप इसकी जो है स्पेसिफिक निश पर आना चाहते हैं तो आपने अब एक अब आप चाहते हैं कि यार इसे थोड़ा बड़ा करूं या मैं ऐसे निश पे स्टार्ट करूं जो मुझे कल को बढ़ाऊं भी, सी तो मसला ना हो। तो आप फिर एक स्पेसिफिक एपीके पर काम करेंगे। लेट सपोज आप ऐसी ऐप्स को प्रमोट करें जो जस्ट जो है कम्युनिकेशन में आती हों। आप लोगों ने मैसेंजर को प्रमोट करना है, व्हाट्सएप को प्रमोट करना है, स्नैपचैट के रिलेटेड आर्टिकल लिखने हैं, तो आप लोगों ने इन कैटेगरी वाइज ढूंढना है। अगर आप लोगों ने बिज़नेस के लिए रिलेटेड करनी है तो आप लोग जस्ट बिज़नेस के रिलेटेड सी ऐप्स को अपनी वेबसाइट पर लिखेंगे। अगर आप लोगों ने गेमिंग के लिए करनी है तो फिर आप जस्ट अपनी वेबसाइट पर गेमिंग की एपीकेस के बारे में लिखेंगे। अगर आप लोगों ने कोई और प्रोसेस करना है तो आप उसी के ही मुताबिक करेंगे, ताकि कल को अगर आप एक गेम की ऐप को एपीके के बारे में प्रोसेस को जो है या उसके आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं, अगर आप दूसरे गेम के एपीके पर आ जाएँ तो आपको मसला ना हो। अगर आप दूसरी भी कर चुके हैं, तीसरी पर आ जाए, चौथी पर आ जाए, एक वो आपकी मर्ज़ी होती है। दूसरा होता है डिफरेंट वेबसाइट बनाएँ। अच्छा बजट है तो डिफरेंट वेबसाइट बनाएँगे, फिर डिफरेंट वेबसाइट पर डिफरेंट एपीकेस के ब्लॉग को रैंक करेंगे। ये एडसेंस की निश रिसर्च कहलाती है, जहाँ से आप लोगों को अच्छा सीपीसी मिलता है, जहाँ पर लोग हैं, जहाँ पर कॉम्पिटिशन भी है। लोग ज़्यादातर इन्हीं कीवर्ड्स पर काम करते हैं, जहाँ से उनको क्लिक की रेशियो ज़्यादा मिलती है। यार देखिए, जो एपीके ढूँढ रहा है वो ज़ाहिर बात है क्लिक करता है, डाउनलोड लिंक पर, ये वो। यहाँ लोग एडसेंस के अलावा एटसेट्रा बहुत से नेटवर्क्स पर काम करके यहाँ से अर्न कर रहे हैं। एक ये एपीके हो गया। दूसरी मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर डाउनलोड। सॉफ्टवेयर लिखते हैं और इसके जो है फ़िल्टर में मैं आप लोगों को डाउनलोड लिख के दिखाऊँगा। ठीक है? एक तो ये आइडियाज़ आपके लिए हो गए। दूसरा आइडियाज़ आपने ढूँढना है यहाँ से। फ्लिपा के थ्रू मैं कहता हूँ कमाल हो गया। यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, उस वेबसाइट की हिस्ट्री मिल जाएगी आपको कि उस वेबसाइट कब स्टार्ट हुई, पहला आर्टिकल कब लिखा, पहला बैकलिंक आप कब ले। तो यहाँ से आप लोग सुकून से सारे ब्लॉग उठा सकते हैं। यहाँ से जस्ट आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है कि यार मुझे जो है ऐसी वेबसाइट ढूँढनी है। लेट्स सपोज़ इनको ख़त्म करते हैं। ये देखें, मुझे जो है वेबसाइट चाहिए और वेबसाइट में आने के बाद मुझे जो है जस्ट ब्लॉग चाहिए। ब्लॉग कंटेंट एंड ब्लॉग में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये मेरे लिए फ़िल्टर फाइंड करके नहीं, मुझे जस्ट जो है सिर्फ ब्लॉग वाले चाहिए।
ये रिव्यू वाले चाहिए। तो यहाँ से आप लोग एडसेंस की निशेस को देख सकते हैं। ये $13 $21 पर मंथ कर रही है। ट्रैवल की निश है, ये ऑटोमोटिव की निश है। $100 पर मंथ तकरीबन बना रही है, और ये तकरीबन $700 पर मंथ बना रही है। इलेक्ट्रॉनिक की निश है। कैसे? जीबी व्हाट्सएप। अब देखें, ये कम्युनिकेशन की एक वेबसाइट उन्होंने बनाई है और वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये देखें, वो भी APK की वेबसाइट है, gbwhatsapp.net। में भी आपको दिखाता हूँ, gbwhatsapp.net। अब ये देखें, उसने APK निश पर वेबसाइट बनाई है। ये देखें, आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखें, ये APK डाउनलोड। अब वो इससे अंधे पैसे कमा रहा है। ये देखें व्हाट्सएप APK डाउनलोड। इस APK की वेबसाइट पर ये देखें, ये लिंक लगा। मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब देखें, व्हाट्सएप जिस सिर्फ वो एक स्पेसिफिक निश पर है, वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के बारे में वो प्रॉब्लम्स बता रहा है, व्हाट्सएप के बारे में वो डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। व्हाट्सएप हो गया, GB व्हाट्सएप हो गया, OG व्हाट्सएप, रॉयल व्हाट्सएप, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने उस निश को बढ़ा दिया है। मेरा एग्जैक्टली यही मतलब था कि आप लोग व्हाट्सएप के साथ साथ फिर टेलीग्राम पे वो आ गया, टेलीग्राम के साथ साथ वो इंस्टाग्राम पे आ गया है, इंस्टाग्राम के साथ साथ जो है वो मज़ीद कम्युनिकेशन की ऐप्स को ऐड करता जा रहा है, ईमो पर आता जा रहा है। तो आपने भी सेम ऐसे करना है। आपने जस्ट एक स्पेसिफिक निश पर, अगर आपके पास बजट अच्छा नहीं है तो आप एक ही निश को ऐसे ब्रॉड बना कर रखें, जैसे सेम इस वक्त GB व्हाट्सएप है। अगर आपके पास अच्छा बजट है, आप और डोमेन्स ले सकते हैं और वेबसाइट ले सकते हैं, फिर बेशक आप लोग हर हर डोमेन के लिए अलग अलग जो है आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरह की आप लोग वेबसाइट बनाएं जहाँ से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। एंड इस तरह की आप लोग निश रिसर्च करें, थोड़ा बैठें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें इंटरनेट पर। इतनी जल्दी नहीं होती निश रिसर्च, बिलीव में। निश रिसर्च भी आपके लिए टाइम लगाती है, फिर आगे कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस होता है, वो बहुत टाइम लगाएगा। आपको आराम सुकून से ठंडे दिमाग से इन चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि इस पर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप लगाते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी चीज़ों को आप लोग अगर ख्याल से करेंगे, बहुत बेहतर जाएगा। अगर आप लोग बगैर ख्याल देखें तो फिर वो मुश्किल ही ब्लॉग रैंक होते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी फेलियर होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों को बताऊंगा कैसे जो है अमेज़न एफिलिएट के लिए, उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है, उसके लिए कैसे करना है, फिर यूट्यूब के लिए कैसे करना है, आपको A to Z बताने वाला हूँ। बस वीडियो अच्छी लगी, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब करते जाएं।